भयानक सपना ऐसा लग रहा है जैसे रात हुई है, मैं भयानक सपना देख रहा हूँ। जाग कर रही कटकोटी कल्पना, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। आज मुझे वह सब कुछ दिख रहा है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। और जैसे पहुंचते हैं उस गोप भवन में, भरत जी क्या देखते हैं, वो केकई मैया बैठी है एक कोने में और बीच में हमारे दशरथ जी का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। वहीं पर गुरुदेव वशिष्ठ जी हैं, सुमंत जी वहीं पर हैं, कौशल्या मैया साथ में है, सुमित्रा मैया वहां पर है। जब इतना देख लिया उसी समय हमारी जो केकई थी, देखो एक तरफ अर्थी पड़ी है हमारे दशरथ जी की, देह पड़ा है दशरथ जी का, और दूसरे केकई मैया क्या कहती है, केकई मैया कहती है, अरे पुत्र आ गया, सब ठीक ठाक तो है, कुशल मंगल पूछ रही है, सब ठीक ठाक तो है। अब हमारे भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बिल्कुल शांत हमारे भरत जी, बस देखते रह गए एक टक, बस एक आंख से देख रहे हैं केवल मात्र अपने पिता के शरीर को देख रहे हैं। और जैसे ही शरीर को देख रहे हैं उसी समय क्या हुआ, हमारे जो वशिष्ठ जी हैं, गुरुदेव हैं, वह गुरुदेव ने कहना आरंभ किया। क्या कहना आरंभ किया, कछुक काज विधि बीत गए, कछुक काज विधि भूपति सुरपति पुरपति धार्यो, भूपति सुरपति पुरपति धार्यो। क्या कह रहे हैं हमारे वशिष्ठ जी, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े हो। ये जो आना जाना है भरत जी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रभु के हाथ में है, ये प्रभु के हाथ में है। आप चिंता ना कीजिए, भूपति सुरपत पगु परु धार्यों, इसलिए इस धरती पर आते हैं, जो धरती पर आता है वह जाता भी है, इसलिए धीरज धरो, धीरज धरो। जब वशिष्ठ जी ने उनको शिक्षा दी है, आज सुनाया है कि आज आपके पिताश्री का यहाँ से परधाम के लिए गमन हो गया, उसी समय हमारे भरत जी क्या कह रहे हैं, देखो अभी तक बिल्कुल मौन थे भरत जी, लेकिन अब भरत जी ने आरंभ किया बोलना। क्या बोले भरत जी, बोले चलत न देखन प्राय हो तो ही, 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 हाथ न राम ही सोपे हो मोही, हाथ न राम ही सोपे हो मोही। भरत जी कह रहे हैं चलत न देख न पायो तो ही, मुझे सिर्फ दो बातों का कष्ट हो रहा है गुरुदेव, सिर्फ दो बातों का कष्ट हो रहा है। चलत न देख न पायो तो ही, तात न राम ही सोपे हूँ मोही। क्या कह रहे हैं हमारे भरत जी, कह रहे हैं पिताश्री जी से, अगर पिताश्री आपने जाना ही था तो मुझे आपने अनाथ क्यों कर दिया, मुझे अनाथ क्यों कर दिया आपने। और जाते जाते मैं अपने पिता श्री का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, अंतिम दर्शन नहीं कर पाया मैं आज अपने पिता श्री का। पहला कष्ट हुआ ये भरत जी को, और दूसरा कष्ट क्या हुआ, प्रभु आपने मुझे अनाथ कर दिया। अगर आपको जाना ही था तो मेरा हाथ राम जी के हाथ में सौंप कर चले गए होते, लेकिन आपने मेरा हाथ ना तो राम जी के हाथ में सौंपा, और मैं कितना अभागा कि
मेरे भाग्य में आपके दर्शन भी नहीं लिखे थे। अंतिम दर्शन भी आपके नहीं कर पाया। जब इतना कह दिया हमारे भरत जी ने, तभी हमारे वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? आदे हुते सब अपनी करनी, आदि होते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मोदित मन भरणी, कुटिल कठोर मोदित मन भरनी, विकल विलोकी सुहरि समुझावती, विकल विलोकी सुहति समुझावती, मनहु जरे भरतो लगावती, मनहु जरे भरतो लगावती। क्या कह रहे हैं हमारे वशिष्ठ जी? कह रहे हैं आदि होते सब आपनी करनी। अरे भरत जी, यहाँ पर सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से जाते हैं। कुटिल कठोर मुदित मन भरणी, इसलिए आप अपने मन को मत इसकी उल्हा ना दो कि ये हो गया वो हो गया। साथ में क्या कह रहे हैं? विकल विलोकी सुतहि समुझावती। उसी समय विकल विलोकी सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। जिस समय इतना कह दिया, उसी समय क्या होता है ना सज्जनों, कि जब हमारे शरीर में कहीं आग से जल जाता है ना, थोड़ा सा जल गया और वहां लाल हो गया, दर्द होती है। और जैसे ही उस दर्द होती है, जल गया, अगर उसके ऊपर कोई नमक छिड़के तो कितनी जलन होगी, कितनी जलन होगी। उतनी जलन आज भरत जी को हो रही है। जब इतनी जलन हमारे भरत जी को हो गई, उसी समय हमारे भरत जी ने क्या देखा कि उस कोने में कैकेयी मैया बैठी है। जैसे ही कैकेयी मैया बैठी है, उसी समय क्या कहता है भरत जी? क्या कह रहे हैं? पापिनी सबहि भांति कुल नासा। अरे पापिनी उस कोने में जाकर के बैठी है, हमारे पूरे रघुकुल का तैने नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। हमारे रघुकुल को तैने, पूरी अयोध्या को तैने आज नष्ट कर दिया। जो अयोध्या रूपी एक वृक्ष था, उस वृक्ष को ही तैने आज जड़ से उखाड़ दिया। किस लिए उखाड़ दिया? एक तने को तैने जल सिंचने के लिए। तू ये नहीं समझी कि जब वृक्ष ही उठ जाएगा तो तने में पानी देकर के क्या होगा। जब वृक्ष उखड़ गया तो उसकी आप टहनियों को पानी देते रहो, लग जाएगा? नहीं लगेगा। उसी तरह आज भरत जी कह रहे हैं, तैने तो पूरा वृक्ष ही उखाड़ दिया, अब टहनियों को जल देने से क्या फायदा। खंड खंड हो गया आज भरत जी का हृदय। जैसे ही खंड खंड हो गया है, अब भरत जी सोच रहे हैं मैं कितना अभागा हूं, कितना अभागा हूं। क्या कह रहे हैं भरत जी? जब ते कुमते जब ते कुमति कुमत जी हटायऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ, खंड खंड होए हृदय न गयऊ, भरत जी क्या कह रहे हैं? जब ते कुमति कुमत जी उठायऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ,
जब तैने अपनी इस बुद्धि से, अपने इस मुख से ऐसे वरदान मांगे अपने पिता से, तो खंड खंड होई हृदय न गयो, तेरा जो हृदय है खंड खंड नहीं हुआ। पापिनी वर मांगत मन भई न पीड़ा, जब तैने ऐसे बड़ वर मांगे दशरथ जी ने, तो तेरे मन में पीड़ा नहीं हुई। गरी न जी मुंह परयो न कीरा, ये जो तेरी जीवा है कट करके क्यों नहीं गिर गई जब तैने ऐसे 2 वरदान मांगे। भरत जी आप आज अपनी कैकेयी माता को लहाना दे रहे हैं। अब भरत जी क्या कह रहे हैं, राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्न विधि मोही, मोह समान को पात की हृदय कहूं कछु तोही। इतना कह दिया माता के लिए, लेकिन भरत जी का स्वभाव देखो कैसा है, प्रेममय है, सरल स्वभाव है हमारा भरत जी का। जैसा राम जी का स्वभाव वैसा ही भरत जी का स्वभाव। क्या कह रहे हैं, राम विरोधी हृदय ते प्रगट किन्न विधि मोही। अरे ये तो विधि का विधान होगा माता, विधि का विधान होगा। मोह समान को पात के बादे कहूं कछु तोही, मेरे समान कोई अभाग्या नहीं होगा, अभागा नहीं होगा मेरे समान कोई, जितना बड़ा मैं अभागा हूं। माता जिस दिन मैं जन्मा उसी दिन अगर तूने मेरे को मार दिया होता तो तेरा क्या जाता, तेरा क्या जाता, उसी दिन अगर मुझे मार दिया होता। तो आज ये वैधव्य का जो रूप है आज मुझे नहीं देखना पड़ता। जब इतना कह दिया उसी समय शत्रुघ्न जी भी साथ में थे, वहां से जा रहे थे। अब भरत जी ने सोचा, अरे यहाँ पर तो कैकेयी मैया है, कौशल्या मैया के पास चलता हूँ, सुमित्रा मैया के पास चलता हूँ। अब वहां से शत्रुघ्न जी और हमारे भरत जी जा रहे हैं कौशल्या मैया के पास। जैसे कौशल्या मैया के भवन के पास जा रहे हैं उसी समय क्या हुआ, रास्ते में वह कुबड़ी मिल गई। कौन कौन? मंथरा। अब जैसे ही मंथरा मिल गई रास्ते में तो शत्रुघ्न जी को वैसे तो गुस्सा बहुत नहीं आता था, लेकिन आज शत्रुघ्न जी को गुस्सा आ गया। और जैसे ही शत्रुघ्न जी ने देखा उसी समय क्या लगे करने, लगे घसीटन धरी धरी चोटी, चोटी से पकड़ा है आज उस मंथरा को और घसीटने लगे हैं आगे की ओर। तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से सारा आज ये रघुकुल में ऐसा हो रहा है। अगर तू यहाँ नहीं आई होती माता के साथ तो ये आज हमें दिन देखना नहीं पड़ता। जैसे ही घसीटने लगे पीटने लगे शत्रुघ्न जी, उसी समय देखो हमारे भरत जी कहते हैं, भरत दया निधि दिन ही छुड़ाई। भरत जी के हृदय में दया आ गई और शत्रुघ्न जी से उस मंथरा को छुड़ा दिया। जैसे ही छुड़ा दिया क्या कह रहे हैं भरत जी? भरत जी कह रहे हैं, अरे शत्रुघ्न जी, सबसे पहली बात तो ये एक स्त्री है, स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। शिक्षा दे रहे हैं रामचरितमानस में हमारे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। क्या कह रहे हैं भरत जी? स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी नहीं हाथ उठाना चाहिए। हम आप सभी को शिक्षा मिल रही है, मेरे भाई बंधुओं को शिक्षा मिल रही है, क्योंकि अब तो नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले जमाने में ज्यादातर होता था। अब तो नहीं होता कि घर में स्त्रियों को पीटा करते थे। कोई काम नहीं किया तो पुरुष अपने को तभी पुरुष मानता था जब तक वह अपनी पीट न लेता स्त्री को। लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि सनातन धर्म है, सभी पढ़े लिखे हैं, तो ज्ञानी है, कथाओं का श्रवण करते हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था। तो भरत जी कह रहे हैं, हम तो पहले ही क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, और ये दूसरे स्त्री जाति है, स्त्री जाति के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते। इसलिए शत्रुघ्न जी को समझाया है और क्या कहा है, जिसने जो पाप किया है, जिसके प्रति पाप किया है, वही उसको दंड देंगे। बस जब इतना कह दिया उसी समय उन्होंने उस मंथरा को वहीं पर छोड़ दिया और आगे कौशल्या मैया जी के पास पहुंचे। जैसे ही कौशल्या मैया जी के पास पहुंचे हैं, कौशल्या मैया जी के पास पहुंचे, बाहर से आवाज लगाई, मैया
जैसे ही मैया बोला है, आज कौशल्या मैया ने देख लिया जैसे राम की आवाज आ रही है, क्योंकि भरत और राम में कोई फर्क नहीं था। जैसे ही माता कहा वैसे ही कौशल्या मैया जिस भी अवस्था में थी दौड़ पड़ी यहाँ से। देखो राम की आवाज आ रही है, जैसे ही देखा कि भरत जी की आवाज आई है और आज उससे भी तेज गति में दौड़ी है और भरत जी को आज गले लगाया है। गले लगाया भरत जी को और क्या कह रही है, अरे भरत जी आप आए और देखो आपको क्या क्या देखना पड़ रहा है। भरत जी क्या कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं माता ये सब कुछ मेरे ही कारण हुआ है। अगर मेरा जन्म ना होता इस माता के गर्भ से तो आज ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जब केकई के कोई पुत्र नहीं होता तो आज ये दिन ही नहीं आता। उसके मन में लालसा ही नहीं आती कि यहाँ पर मेरे पुत्र का राज तिलक हो। जब इतना कह दिया तभी कौशल्या मैया समझाती है। कौशल्या मैया कैसे समझाती है भरत जी को, कोटि भवन मोहि सस भागी, भवन अति थोरे माता तुझे ही लागी, अति थोरे माता तुझे ही लागी। कौशल्या मैया कहती है, अरे पुत्र ये सब कुछ विधाता का लेख है, जो आया है जाएगा, इसमें तेरा कोई कारण नहीं है। ये सब कुछ विधाता ने पहले लिख रखा है, इसलिए तू चिंता मत कर। आज अपनी गोदी में बिठाया है भरत जी को, शत्रुघ्न जी को माता कौशल्या ने, और समझा रही है धीरे धरो धीरे धरो। इतना समझाया तभी सुमित्रा मैया जी के पास गए, और सुमित्रा मैया जी के पास गए जैसे ही उसी समय सुमित्रा मैया जी ने भी ऐसे ही समझाया कि ये तो हमारे कर्म है, जिस जो आया है वह जाएगा, इसलिए आप भरत जी धीरज धरो, धीरज धरो, विरह ना करो। जब इतना कह दिया उसी समय वशिष्ठ जी के पास आए, और वशिष्ठ जी ने क्या किया, भरत जी को समझाया। और जैसे ही भरत जी को समझाया है कि हम अब आप अपने पिताजी का जो अंतिम क्रियाएं हैं उनको पूरा कीजिए। आज वशिष्ठ जी के कहने पर उन्होंने क्या किया, भरत जी ने अपने पिता दशरथ जी की जो अंतिम क्रियाएं हैं वह पूरी की, और जैसे ही पूरी की उसी समय इसमें एक बड़ा सुंदर भाव आता है। जो सुमित्रा मैया जी के पास गए हमारे भरत जी, जैसे भरत जी को सुमित्रा मैया समझा रही है, उदाहरण दे रही है कि ये जन्म और मृत्यु ऊपर वाले ने लिख दी है अपने हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। जब हम पृथ्वी पर आते हैं तो क्या करते हैं, बार बार पूछते हैं अच्छा मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, आज का दिन ठीक है, कल